कैसे हैं आप सभी। हमारी जो रेलवे की पॉलिटी की जो क्लास रहने वाली है आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए, जो आज की हमारी ये जो क्लास है इसमें हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए वो क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन आपके हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष या फिर राज्यसभा के सभापति। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। तो दोनों सदनों की जो संयुक्त सभा है उसका उनकी अध्यक्षता करेगा आपका लोकसभा का अध्यक्ष। तो आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका आरपीएफ एसआई के अंदर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है संविधान में दी गई राज्य व्यवस्था की संघीय संरचना से संबंधित प्रावधान को किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है। सिर्फ केंद्रीय मंत्रियों के लिए, मतदान के लिए संवैधानिक फ्रेम्स में, सिर्फ संसद के में विशेष बहुमत, राज्यसभा के आधे सदस्यों की सहमति के साथ संसद में विशेष बहुमत, संसद में बहुत प्रभावी महत्व। तो इसके लिए जो है राज्य व्यवस्था में संघीय संरचना से संबंधित जो प्रावधान है उसमें संविधान में संशोधन करने के लिए राज्य व्यवस्था की संघीय संरचना से संबंधित प्रावधान है वो संशोधित है आपका राज्यसभा के आधे सदस्यों की सहमति के साथ संसद के विशेष बहुमत से किया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, सी ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आरपीएफ एसआई के अंदर 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, इसी में अगर हम बात करें संघीय व्यवस्था की, तो संघीय व्यवस्था का जो है प्रावधान है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया, कनाडा के। और ये जो संघीय जो व्यवस्था है इसका संरक्षक भारतीय संघीय व्यवस्था का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सहित अन्य सभी मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा के प्रति, राजनीतिक पार्टी के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति या फिर आपके राज्यसभा के प्रति। तो प्रधानमंत्री सहित अन्य सभी सदस्य है वो मंत्री के सामूहिक रूप से आपके लोकसभा के प्रति है उत्तरदायी होते हैं। तो इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका आरपीएफ एसआई के अंदर 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून बना सकता है। निम्नलिखित में से कौन है वो अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून आपका बना सकता है। संसद बना सकता है, राष्ट्रपति बना सकता है, गृह मंत्री बना सकता है या फिर आपके प्रधानमंत्री बना सकते हैं। तो अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून आपके संसद बना सकते हैं, इसलिए आपका इसका ए ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका आरपीएफ एसआई के अंदर कब पूछा जा चुका है, 2019 में। ठीक है, और ये जो अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून है, अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून ये बनाने का जो अधिकार है या बनाने की जो शक्ति है वो आपकी भारतीय संविधान का अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 245(2) के अंतर्गत इसका जो संसद को है वो अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून बनाने की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 15 में किसी भी नागरिक को किसके आधार पर भेदभाव में निषेध का उल्लेख है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में किसके आधार पर भेदभाव में निषेध का उल्लेख है। वर्ण,
जाति और निवास के आधार पर, धर्म, वर्ण और निवास के आधार पर, जन्म स्थान, लिंग और धर्म के आधार पर, धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर। तो डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध का उल्लेख है। ये क्वेश्चन भी आपका RPF SI के अंदर आपका 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का जो कौन सा भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, जिसके तहत अनुच्छेद 15 में ये आपका किसी भी नागरिक के जो है किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संसद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसद के किस सदन द्वारा की जाती है? भारतीय संसद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसद के किस सदन द्वारा की जाती है? केवल उच्च सदन द्वारा, राष्ट्रपति के विवेकानुसार केवल निम्न सदन द्वारा, उच्च अथवा निम्न किसी भी सदन द्वारा की जा सकती है। तो भारतीय संसद में जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसद के जो आपके उच्च अथवा निम्न किसी भी सदन द्वारा की जा सकती है। तो इसलिए आपका इसका डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा इसकी जो है की जाती है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। ये क्वेश्चन आपका RPF SI 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, और इनमें अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हमारे संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या फिर आपका समानता का अधिकार। तो हमारे संविधान के अनुसार है वो आपका जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सही है, मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार, ये भी आपका मौलिक अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी आपका मौलिक अधिकार है। लेकिन संपत्ति का अधिकार, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर होगा। कौन सा? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कब पूछा गया है? ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है आपके RPF कांस्टेबल के अंदर 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ? सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ? 1932 में हुआ, 1925 में हुआ, 1921 में हुआ या फिर आपके 1943 में हुआ? तो भारत में सार्वजनिक लोक सेवा समिति का जो गठन है वो आपका हुआ था 1921 के अंदर। इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी आपका RPF कांस्टेबल के अंदर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। कितने? 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 सदस्य लोकसभा के और आपके जो है 7 सदस्य आते हैं राज्यसभा से, राज्यसभा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस समिति के बजट में शामिल अनुमानों के निरीक्षण और सार्वजनिक व्यय की अर्थव्यवस्थाओं पर सुझाव देने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है? स्थायी समिति, प्राक्कलन समिति, तंत्रस्थ समिति, सार्वजनिक लेखा। तो जो बजट में शामिल अनुमानों के निरीक्षण और सार्वजनिक व्यय की अर्थव्यवस्थाओं पर सुझाव देने का जो उत्तरदायित्व है वो आपका प्राक्कलन समिति को सौंपा गया है। तो बी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर होगा। यह क्वेश्चन आपका RPF कांस्टेबल के अंदर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इस समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये 2019 के समय में आया हुआ क्वेश्चन है RPF कांस्टेबल के अंदर।
2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, उस समय ये क्वेश्चन आया था। जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? वो आपके करते हैं राष्ट्रपति। तो डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर था। और ये आपके अनुच्छेद 370 के अंदर जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित जो अनुच्छेद है 370 है, इस अनुच्छेद में जो जम्मू और कश्मीर राज्य के भारतीय संसद के सभी विधायी शक्तियाँ निषेधित थी। और 5 अगस्त की बात है, 5 अगस्त 2019 को जो है आपका ये जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 है और 35A है, इसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है हमारा अगला? राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य होते हैं। यानी कितने सदस्य होते हैं जो राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं? 250 होते हैं, 245 होते हैं, 233 होते हैं, या फिर आपके 222 होते हैं। तो 233 सदस्य होते हैं इसके, जो राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य होते हैं। कितने? 233। ठीक है, और इस राज्यसभा के अंदर जो होते हैं 12 सदस्य है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष। मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष। तो कितना होता है? 6 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष। 6 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है, या फिर आपकी 65 वर्ष की आयु तक होता है। अगर इनमें से पहले कौन सा पूरा हो जाता है उस पर डिपेंड करता है, या तो वो 65 वर्ष के पहले हो जाते हैं तो पहले उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है, या फिर 6 वर्ष पूरे हो जाते हैं। तो अगर कार्यालय का कार्यकाल पूछा हो तो 6 वर्ष आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एसआई के अंदर आया हुआ है। आरपीएफ एसआई के अंदर ये आया था 2019 के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत सरकार की राजभाषा के रूप में घोषित किया गया? कौन सी भाषा है जो राजभाषा के रूप में घोषित किया गया? बंगाली, तेलुगु, तमिल या हिंदी? तो डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। हिंदी भाषा को जो भारत सरकार की राजभाषा के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, आरपीएफ एसआई के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2019 के अंदर। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास के अंदर।